जम्मू कश्मीर में अनलॉकडाउन का फेज़ 2 आज से शुरू हो चुका है और फेज़ 2 में क्या नई रिलैक्सेशंस दी हैं ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो नई कैटेगराइजेशन की गई है, यानी कि जम्मू कश्मीर की किन किन डिस्ट्रिक्ट्स को रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में रखा गया है, पहले उस पर बात करते हैं। बात करें कश्मीर डिवीज़न की, तो कश्मीर डिवीज़न में बांडीपोरा को छोड़कर बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सभी को रेड जोन में रखा गया है। वैसे ही जम्मू प्रोविंस की अगर मैं बात करूं तो जम्मू प्रोविंस में रामबन डिस्ट्रिक्ट है जिसे रेड जोन में रखा गया है और कठुआ के केवल जो लखनपुर का इलाका है उसे कंटेनमेंट जोन, रेड जोन की कैटेगरी में रखा गया है। पूरे कठुआ डिस्ट्रिक्ट को रेड जोन में नहीं रखा गया है। कठुआ, सांबा, बांडीपुरा, रियासी, उधमपुर, पुंछ, राजौरी और जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये ऑरेंज जोन में रहेंगे और उसके अलावा डोडा और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो हैं उन्हें अभी भी ग्रीन जोन में रखा गया है। अब मैं आपको बता दूं कि इस अनलॉकडाउन में स्पेशल जो रिलीफ दिए गए हैं, जो रिलैक्सेशंस दी गई हैं, वो क्या दी गई हैं। चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम का ऑर्डर आया और उस ऑर्डर में ये मेंशन किया गया है कि जम्मू कश्मीर में जो रेड जोन से बाहर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन एरियाज़ में रेस्टोरेंट्स 50% कैपेसिटी पर फंक्शन अब कर सकते हैं, यानी कि डाइन इन के लिए भी फंक्शन कर सकते हैं। पहले जब रेस्टोरेंट्स को खुलने की इजाज़त दी गई थी, कैफ़ेज़ को खुलने की इजाज़त दी गई थी, तो ये कहा गया था कि आप वहाँ से टेक अवे कर सकते हैं, सामान लेकर पैक कराकर अपने घर ले जाकर आप वो जो है सामान उससे कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अब रेस्टोरेंट्स को भी 50% कैपेसिटी पर काम करने की इजाज़त दे दी गई है। यानी कि अब अगर आप किसी कैफ़े में जाते हैं, वहाँ पर समझिए 5 टेबल्स हैं, तो वहाँ लगभग जो है 3 टेबल्स को भरने की इजाज़त दे दी गई है। 6 टेबल्स हैं, 3 टेबल्स को भरने की इजाज़त दे दी गई है। यानी कि फुल कैपेसिटी पर रश नहीं डालना है, लेकिन फिर भी आप कैफ़ेज़ में, रेस्टोरेंट्स में जाकर जो है कुछ भी आप खाना चाहें तो आप खा सकते हैं। अनलॉकडाउन के फेज़ 2 में अब इसकी इजाज़त दे दी गई है। दूसरी बात होटल्स को लेकर की गई है। होटल्स को 100% कैपेसिटी पर काम करने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन उसमें भी कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो ले डाउन की गई है। पहली गाइडलाइन ये कि होटल्स फुल कैपेसिटी पर काम तो करेंगे, लेकिन उन्हें रूम सर्विस दी जाएगी। कोई भी चीज़ अगर उन्हें खाने के लिए चाहिए तो उन्हें रूम सर्विस दी जाएगी। होटल्स के जो रेस्टोरेंट्स हैं उन्हें फंक्शनल होने की इजाज़त नहीं दी गई है। साथ ही में कहा गया है कि प्रॉपर मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन और ये सारी चीज़ों का ध्यान जो है वो होटल मैनेजमेंट को रखना है। उसके अलावा इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के लिए भी टैक्सीज़ को परमिशन दे दी गई है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उन्हें भी जो सिलेक्टेड रूट सरकार ने डिसाइड किए हैं उन पर फंक्शन होने की इजाज़त दे दी गई है। और कर्फ्यू टाइमिंग्स जो हैं, यानी कि जो नाइट कर्फ्यू के टाइमिंग्स हैं वो अब रात के 10 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 5 बजे तक होंगे। जहां तक बात है इंटर स्टेट मूवमेंट की और इंटर प्रोविंस मूवमेंट की, यानी कि आपको जम्मू से कश्मीर जाना है, कश्मीर से जम्मू आना है, ये हो गई आपकी इंटर प्रोविंस मूवमेंट। अगर आपको जम्मू से पंजाब जाना है, ये होगी आपकी इंटर स्टेट मूवमेंट। इन दोनों के लिए कहा गया है कि बिना पासेस के आप मूवमेंट नहीं कर सकते। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट तो आप बिना पास के जा सकते हैं, लेकिन एक प्रोविंस से दूसरी प्रोविंस में बिना पासेस के नहीं जा सकते। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भी आप बिना पासेस के नहीं जा सकते, उसकी इजाज़त नहीं दी गई है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो शॉपिंग मॉल्स हैं, वो शॉपिंग मॉल जो रेड जोन के बाहर हैं उन्हें 50% कैपेसिटी पर खुलने की इजाज़त दी गई है। यानी कि जितनी भी शॉप्स उस मॉल के अंदर हैं वो 50% शॉप जो हैं वो खुलेंगी ऑल्टरनेट डेज पर। यानी कि एक दिन जैसे मंडे है, मंडे को आधी दुकानें खुलेंगी और अगले दिन ट्यूसडे को बाकी जो आधी दुकानें हैं वो खुलेंगी। इस तरीके से ऑल्टरनेट डेज पर 50% जो हैं वो शॉप्स खुलेंगी। और शॉपिंग मॉल्स में भी मना किया गया है कि यानी कि जो आर्केड गेम्स जो बच्चों के लिए होती हैं वो नहीं खुलेंगे, सिनेमा हॉल्स नहीं खुलेंगे, उन सब की इजाज़त अभी तक भी नहीं दी गई है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जो पैसेंजर्स आ रहे हैं, अभी भी जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, पैसेंजर्स आ रहे हैं, उनके लिए भी SOP सिंपल है कि उनका कोविड-19 का टेस्ट लिया जाएगा। उन्हें तब तक क्वारंटीन में रखा जाएगा जब तक या तो उनके सैंपल का रिजल्ट नहीं आ जाता या उनके 14 दिन का मैंडेटरी क्वारंटीन पीरियड जो है वो खत्म नहीं हो जाता। अभी भी सरकार ने यही डिसाइड किया है कि स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। केवल जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रन किए गए हों, यूनियन टेरिटरी के द्वारा रन किए गए हों या फिर केंद्र के द्वारा रन किए जा रहे हों, उन सभी ट्रेनिंग सेंटर्स को जो है वो खुलने की इजाज़त दे दी गई है।
15 जुलाई के बाद से वो जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो अपना काम करना शुरू कर देंगे। बाकी जितने भी स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बच्चों के लिए तो नहीं खुलेंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए, मैनेजमेंट के लिए, साफ सफाई के लिए, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए उन्हें खुलने की इजाज़त है। केवल एडमिनिस्ट्रेटिव कामकाज जो है वो इन सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हो सकता है। फिर मैं बात करूँ रिलीजियस प्लेसेस की, यानी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्चेस की, उन सभी को अभी भी खुलने की इजाज़त जम्मू कश्मीर में नहीं दी गई है। जितने भी सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, अकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शंस हैं या जो लार्ज गैदरिंग्स हैं उन्हें भी मना कर दिया गया है। इसका एक उदाहरण आपको मालूम है कि बाबा चमल्याल का जो मेला लगा करता था वो भी इस साल जो है वो नहीं होगा। साथ ही में सिनेमा हॉल्स, जिम्स, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, यानी कि वो चीज़ें जो पहले से बंद थी इसलिए क्योंकि यहाँ पर खदशात ये हैं कि यहाँ पर भारी मात्रा में लोग जो हैं वो इकट्ठे होते हैं, भीड़ जमा होती है, उन्हें अभी भी मना ही किया गया है, वो अभी भी नहीं खुलेंगे। इंट्रा डिस्ट्रिक्ट पब्लिक पैसेंजर्स को मैंने आपको बताया कि चाहे वो बसेस हो, मैटाडोर्स हो, कैब्स हो, उन्हें काम करने की इजाज़त तो दे दी गई है, लेकिन 2/3 कैपेसिटी पे, यानी कि जो मैटाडोर्स चलेंगी वो पूरी भरी हुई नहीं चलेंगी, 2/3 कैपेसिटी पर वो चल सकती हैं। और वहीं जहाँ तक बात है टैक्सीज की, टैक्सीज 50% कैपेसिटी पर चल सकती हैं, उन्हीं रूट्स पर जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है नोटिफाई करेगा। उसके अलावा जो SRTC की भी बसेस हैं उनके लिए भी है, रूट्स नोटिफाई किए गए हैं, वो भी 2/3 कैपेसिटी पर उसी तरीके से चलेंगी। जो एक्टिविटीज़ अभी भी परमिटेड नहीं है उनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जहाँ पर भी भीड़ जमा हो सकती है, कोई कल्चरल फंक्शन है, पॉलिटिकल फंक्शन है, रिलीजियस फंक्शन है, उस सब की इजाज़त नहीं दी गई है। नाइट कर्फ्यू रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक है। और वहीं जो बुजुर्ग लोग हैं 65 साल से ऊपर जिनकी उम्र है, या फिर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वो लोग जिन्हें कोई ना कोई कोमोबिडिटी है, हाइपरटेंशन है, दिल की बीमारी है, डायबिटीज़ है, उन्हें, और बच्चे जो 10 साल से छोटे हैं उनसे कहा गया है कि वो अपने घर पे ही रहें। अगर कोई मेडिकल कंडीशन ना हो, कोई इमरजेंसी ना हो तो वो अपने घर से बाहर ना निकलें। साथ ही में जितने भी ई-कॉमर्स और कुरियर सर्विस है वो पूरे जम्मू कश्मीर में चल रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, नर्सिंग होम पहले भी चल रही थी, अभी भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं। कैंटीन्स और ईटरीज जो कि बस स्टैंड पर हैं, रेलवे स्टेशन पर हैं या एयरपोर्ट्स पर हैं, वो रेड डिस्ट्रिक्ट में पासेस के साथ चल सकते हैं और बाकी एरियाज में जो है बिना पासेस के भी फंक्शन कर सकती हैं। रेस्टोरेंट्स, होटल्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। और उसके अलावा शॉपिंग मॉल्स जो हैं, शॉपिंग मॉल्स में जो दुकानें खुलेंगी उनके टाइमिंग बताए गए हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। वहाँ पर भी स्पेशल मार्किंग रखनी पड़ेगी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। एयर कंडीशनिंग जो मॉल्स में होंगी उन्हें CPWD की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, उसी तरीके से एयर कंडीशनिंग वहाँ पर चलेगी। फूड कोर्ट्स और डाइनिंग फैसिलिटीज़ जो मॉल्स में है वो केवल होम डिलीवरी के लिए, टेक अवे के लिए चल सकते हैं और डाइनिंग के लिए केवल 50% कैपेसिटी पर। बच्चों के गेमिंग जोन्स जो हैं वो चाहे मॉल्स के अंदर हो वो बंद ही रहेंगे। उसके अलावा जो रेलिंग्स और डोर नॉब्स हैं, यानी कि दरवाज़ा और साथ ही में जो रेलिंग्स हैं उन्हें सैनिटाइज फ्रीक्वेंटली किया जाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से, क्योंकि ये वो जगहें हैं जहां अक्सर लोगों के हाथ लगते हैं। तो कोरोना वायरस के स्प्रेड को प्रिवेंट करने के लिए कहा गया है कि इन एरियाज़ को फ्रीक्वेंटली आपको सैनिटाइज करना है। बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज चलती रहेंगी। लिकर शॉप, शराब की दुकानें, उन्हें भी इजाज़त दे दी गई है। बार्बर शॉप, सैलॉन्स और पार्लर्स जो SOPs हैं उनके तहत वो ऑलरेडी फंक्शनल हैं। ऑटो रिक्शास को भी कहा गया है कि 2 पैसेंजर्स के साथ इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के लिए वो चल सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो भी ऑलरेडी फंक्शन कर रहे हैं। और ये सारी फ्यूनरल के लिए और मैरिजेस के लिए ऑलरेडी जो गाइडलाइंस है उन्हीं को फॉलो किया जाएगा। कोई भी एडिशनल चीज़ जो है वो नहीं की गई है। एडिशनल एक्टिविटीज़ जो कि ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट्स में परमिट की गई है वो यही है कि जो दुकानें मार्केट एरियाज़ में हैं, बाजार्स में हैं, वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक जो है उन्हें खुलने की इजाज़त है। और लेकिन यही कहा गया है कि सड़क के साइड पर आप गाड़ियां पार्क नहीं कर सकते, वहां पर रश जो है वो आपको नहीं करना है। प्राइवेट ऑफिसेज पूरे 100% स्ट्रेंथ के साथ जो है वो चल सकती हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो कि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस में हैं वो अर्बन एरियाज़ में खुलने की इजाज़त है, जैसे कि परेड ग्राउंड है या बाकी जो स्टेडियम्स जहाँ पर बच्चे खेलने के लिए आते हैं, फुटबॉल खेलने के लिए आते हैं, क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं, वहाँ पर बच्चे तो खेलने के लिए आ सकते हैं लेकिन लोग देखने के लिए वहाँ पर नहीं बैठ सकते। इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट जो प्राइवेट व्हीकल्स में है, ग्रीन जोन से अगर आपको ऑरेंज जोन में जाना है किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आप इसमें कंडीशन ये है कि आपको कोई रेड डिस्ट्रिक्ट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। साथ ही में ग्रीन जोन में जो एडिशनल एक्टिविटीज़ दी गई हैं वो ये है कि
टैक्सीज में 4 लोग भी बैठ सकते हैं ग्रीन जोन के अंदर, बाकी ऑरेंज जोन में तो 2 लोगों की इजाजत है और रेड जोन में तो अभी भी मनाही है। साथ ही में इंटर डिस्ट्रिक्ट जो पब्लिक पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है वो 2/3 कैपेसिटी के साथ चलेगी और मिनी बसेज जो है 50% कैपेसिटी के साथ चलेंगी ग्रीन डिस्ट्रिक्ट्स में। रिस्ट्रिक्शंस जो रेड डिस्ट्रिक्ट में लगाई गई हैं वो वही हैं जो पहले भी थी। वहां पर प्राइवेट ऑफिसेज को तो खुलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन ये कहा गया है कि जो पर्सन इंचार्ज है वो ये कोशिश करे कि 50% से स्टाफ ज्यादा मौजूद ना हो, केवल 50% तक स्टाफ ही मौजूद हो, उससे ज्यादा जो लोग हैं वो मौजूद ना हो। टैक्सीज को और मैक्सी कैब्स को, कैब एग्रीगेटर्स को ये कहा गया है कि केवल 50% जो है टैक्सीज चलेंगी, बाकी 50% नहीं चलेंगी। इस बारे में जो अरेंजमेंट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट के कंसर्न डीसी करेंगे। तो ये कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि रेड डिस्ट्रिक्ट और ग्रीन डिस्ट्रिक्ट के बीच में मूवमेंट अभी भी नहीं होगी, रेड डिस्ट्रिक्ट और ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट के बीच में मूवमेंट नहीं होगी, एक रेड डिस्ट्रिक्ट से दूसरे रेड डिस्ट्रिक्ट में भी मूवमेंट जो है उसकी भी मनाही की गई है। तो ये है अभी तक के लॉकडाउन फेज 2 में जो नई रिलैक्सेशंस दी गई हैं। एक अच्छी खबर उन होटल ओनर्स के लिए जिनका काम इतनी देर से बंद था कि उन्हें भी 100% जो है खुलने की इजाजत दे दी गई है पूरी प्रिकॉशंस को फॉलो करते हुए। रेस्टोरेंट्स को भी ये कहा गया है कि अब डाइन इन की फैसिलिटी भी आप दे सकते हैं, लेकिन केवल 50% कैपेसिटी पर, पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए और जो भी प्रोटोकॉल सेट किया गया है उसे ध्यान में रखते हुए अब हम फेज 2 की ओर बढ़ रहे हैं लॉकडाउन के। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है।